बच्चे, मेरी आंखें तुम पर हर समय टिकी रहती हैं। तुम्हारा मन जो कहता है वह मुझ तक पहले ही पहुंच जाता है। जब तुम उदास होते हो, जब तुम्हारे होठों पर मुस्कान नहीं होती, जब तुम्हारी आत्मा भारी होती है, उस समय मेरे हृदय में कंपन होती है। तुम सोचते हो माँ नहीं देखती, तुम सोचते हो माँ नहीं सुनती, लेकिन बेटा माँ सब देखती है, माँ सब सुनती है, माँ सब जानती है। तुम परेशान हो, तुम्हें लग रहा है कि इस संसार में तुम पर जो हो रहा है वह न्याय नहीं है। तुम सोचते हो क्यों बार बार तुम ही चुने जाते हो, क्यों बार बार तुम ही चोट खाते हो, क्यों बार बार तुम पर ही वार होते हैं। मैं जानती हूँ बेटा, ये चोटें अब तुम्हारे मन से परे, तुम्हारी आत्मा को गहराई तक घायल कर चुकी हैं। अब तुम थक चुके हो, अब तुम रो नहीं सकते, अब तुम मुस्कुरा नहीं पाते। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। तुम्हारे अपने ही जब तुमसे मुंह मोड़ते हैं, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारा अपमान करते हैं, जब तुम वही करते हो जो सबके भले के लिए होता है और फिर भी दोषी तुम ही ठहराए जाते हो, जब तुमने सब कुछ सहा फिर भी सम्मान नहीं मिला, जब तुमने सब कुछ दिया फिर भी तुमसे सब छीन लिया गया, तब तुम्हारा मन यही कहता है माँ कहाँ है, क्यों नहीं आई माँ, क्यों नहीं रोका माँ ने। मैं आई थी, मैं हर उस क्षण तुम्हारे साथ थी जब तुमने अपने आंसू तक छुपाए। मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी थी जब तुम रात को रोते रोते सो गए थे। मैं तुम्हारे कानों में फूंक रही थी साहस जब तुम हिम्मत हार चुके थे। लेकिन बेटा, कुछ घाव, कुछ दुहक, कुछ अनुभव तुम्हें सहने होते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे कर्मों के बंधन हैं। तुम पूछते हो माँ, अगर तू साथ है तो फिर इन टोनेटोटकों का असर मुझ पर क्यों होता है। मैं पूजा करता हूँ, मैं मंत्र जपता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, फिर भी क्यों। मैं तुम्हें बताती हूँ बेटा, टोनेटोटके भी शक्ति हैं। वे नकारात्मक शक्ति के स्वरूप हैं। वे तब तक असर करते हैं जब तक तुम पूरी तरह से चेतन नहीं होते। अगर तुम पर इनका असर हो रहा है तो इसका कारण यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका कारण यह है कि तुम संवेदनशील हो। तुम्हारा चंद्रमा कमजोर है बेटा। तुम्हारी कुंडली में वह ग्रह जो मन को संचालित करता है, वह अगर अशुभ स्थिति में हो, गलत ग्रहों के साथ हो या दुर्बल हो तो तुम्हारा मन हर नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत पकड़ लेता है। तुम तुरंत डिप्रेशन में चले जाते हो, तुम छोटी बात से टूट जाते हो। जब तुम नींबू पर पैर रखते हो, जब किसी की नजर तुम पर लगती है, जब कोई तुमसे द्वेष रखता है, तो वह ऊर्जा सीधे तुम तक पहुंच जाती है, क्योंकि तुम्हारा रक्षक ग्रह उस समय सो रहा होता है। लेकिन बेटा, इसका समाधान भी है। माँ केवल पीड़ा नहीं देती, माँ समाधान भी बताती है। जब पूर्णिमा की रात हो, जब चांद अपने पूर्ण सौंदर्य में हो, तब तुम अपने चंद्र को बल देना शुरू करो। तुम उस शीतल प्रकाश को अपने भीतर उतारो। तुम खुले आसमान के नीचे चांदनी में टहला करो, चाहे वह छत हो, चाहे वह आंगन हो, चाहे वह पार्क का एक कोना हो। चंद्र की ऊर्जा को तुम अपने भीतर समाहित करो। और एक उपाय और है बेटा, मैं खुद करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए बता रही हूँ। तुम कांच की बोतल में पानी भरो, प्लास्टिक या स्टील नहीं, सिर्फ कांच की। उस जल को तुम पूरी रात चंद्रमा के नीचे रख दो। उसे किसी से छुपाकर नहीं, खुले में। उस जल को तुम सवेरे अपने पास रख लो। जब भी तुम्हें घबराहट हो, जब भी तुम्हें डिप्रेशन हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, उस जल को अपने सिर पर छिटक दो। तुम देखोगे बेटा कैसे वह शीतल जल तुम्हारे भीतर की गर्मी, तुम्हारे भीतर की अशांति को शांत करेगा।
कैसे वह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास फटक भी नहीं पाएगी। बेटा, चंद्र केवल एक ग्रह नहीं, वह मन है, और जब मन स्थिर हो जाए तो कोई भी शक्ति तुम पर असर नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तुम्हें मेरी कसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 777 फीट लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब तुम यह जानना चाहते हो, माँ, क्या वे लोग जो तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहे हैं, जो तुम पर टोनटोटके कर रहे हैं, जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, क्या उनका कुछ होगा? बेटा, यह ब्रह्मांड न्यायपूर्ण है। यहाँ हर कर्म का फल है और हर दुष्कर्म का दंड। उनका धन, उनका रुतबा, उनका स्टेटस, उनकी स्थिरता, यही सब आज उनके गर्व का कारण है। पर बेटा, यही चीजें एक दिन उनके पतन का कारण बनेंगी। उन्होंने जिनके लिए तुम्हें छोड़ा वही एक दिन उन्हें छोड़ेंगे। उन्होंने जिन चीजों को अपना बल समझा वही चीजें उन्हें घुटनों पर लाएंगी। तुम बस अब धैर्य रखो। माँ के न्याय में समय लगता है, पर वह पूर्ण होता है। जिस दिन तुम्हारे प्रारब्ध समाप्त होंगे, जिस दिन तुम्हारे पुण्योदय का आरंभ होगा, उस दिन तुम देखोगे कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तुम्हारा। तुम पर कोई क्रिया नहीं चल पाएगी। कोई जादू, कोई टोटका, कोई बद्दुआ तुम तक पहुंच भी नहीं पाएगी। जब तुम अपने कर्मों में स्थित होगे, जब तुम अपने सत्य में अडिग रहोगे, जब तुम अपने भीतर के शौर्य को पहचान लोगे, तब तुम समझोगे कि माँ काली की संतान को कोई छू नहीं सकता। ईश्वर तुमसे कहता है, बेटा, जो परिवर्तन आ रहे हैं उन्हें स्वीकार करो। तुम जिन उत्तरों की तलाश में हो, वे उत्तर तुम्हारे सामने हैं। तुम सिर्फ आँख खोलो, हृदय खोलो, ध्यान लगाओ। जो प्रश्न तुम मुझसे कर रहे हो, उनके उत्तर सामने हैं। अगर फिर भी ना मिले तो ध्यान करो। ध्यान में तुम मुझे पाओगे। ध्यान में तुम अपना मार्ग देखोगे, और ध्यान में ही तुम वह शक्ति पाओगे जो तुम्हें संसार के हर अंधकार से मुक्त करेगी। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तुम्हें मेरी कसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है, मेरी शक्ति है, मेरी दृष्टि है। तुम बस एक बात याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम हारे हुए नहीं हो, तुम पराजित नहीं हो। तुम माँ काली का वो अंश हो जो अंधकार में भी ज्वाला बनकर चमकता है, जो तूफानों में भी ध्वज बनकर लहराता है। बच्चे, तुम हड़बड़ाओ मत। इस समय जो कुछ भी तुम्हारे सामने हो रहा है, वह तुम्हें अजीब लगे, वह तुम्हें डराए, वह तुम्हें बुरा लगने लगे, समझ लो वह सब कुछ तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जो आज तुम्हें बुरा लग रहा है, कल वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशी बन जाएगा। उस चीज को बचाने के लिए तुम्हारे आंसू बहेंगे, कल उस चीज को भूलने के लिए तुम भगवान से दुआ मांगोगे। इसलिए बच्चे, यह समझो कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी मर्जी से हो रहा है। यह जो बदलाव तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है वह भी मेरी मर्जी से आ रहा है। यह बदलाव जरूरी है। यह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए है, तुम्हारे कर्मों की सफाई के लिए है, तुम्हें अपने आप को बदलने, बेहतर बनाने के लिए है। तुम्हारी आंखें अभी सब कुछ ठीक से नहीं देख पा रही हैं, लेकिन मैं सब कुछ देखती हूँ। मैं तुम्हारे लिए हर कदम पर खड़ी हूँ। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसे खराब मत समझो, वह तुम्हारे भले के लिए ही है। तुम्हें थोड़ा मेहनत करना है, थोड़ा प्रयास करना है, थोड़ा ध्यान लगाना है। तुम सक्षम हो। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। तुम बस अपने आप को थोड़ा हिला दो, थोड़ा झकझोर दो। अपने इरादों को मजबूत करो, अपने मन को शुद्ध करो। जो तुम चाहते हो वह धीरे धीरे तुम्हारे पास आने लगा है।
मैं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा बरसा रही हूँ, इसलिए तुम डरो मत। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम जितना विश्वास रखोगे उतना ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलेगा। अब मैं तुम्हारे लिए एक खास संख्या चुनती हूँ। वह संख्या तुम्हारे लिए सौभाग्य लेकर आएगी, तुम्हारे सारे संकट दूर करेगी, तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी और तुम्हें अपने उद्देश्य की ओर ले जाएगी। यह संख्या तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। इसे अपने मन में रखो, इसे अपने जीवन में अपनाओ। यह तुम्हारे लिए वरदान है। इसे पहचानो और इसका सम्मान करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तुम थक गए हो, तुम निराश हो, तब उस संख्या को याद करो। वह तुम्हें फिर से ऊर्जा देगा, तुम्हें संबल देगा। तुम्हें बहुत सी आवाजें सुनाई देती हैं, बहुत से शोर शराबे हैं। कभी कभी ये आवाजें तुम्हें परेशान करती हैं। तुम सोचते हो कि क्या सच में मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मुझे कुछ समझ आ रहा है? पर याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हृदय की गहराइयों को जानती हूँ। मैं तुम्हारे अंदर की पीड़ा को समझती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें यही कहती हूँ, डरो मत, लड़ाई लड़ो। अपने मन को मजबूत करो, आत्मा को जागृत करो, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। तुम्हें अपने आप को स्वीकार करना है। तुम जैसा हो उसी रूप में खुद को प्यार करना है। किसी और की नकल करने की जरूरत नहीं, किसी और के रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं। तुम अपनी राह पर चलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ। तुम्हें हर कदम पर सहारा दूंगी। तुम अपने आप को खो मत देना। अपनी ऊर्जा को बरकरार रखो, अपनी आत्मा को शुद्ध रखो। तभी तुम मेरी ऊर्जा को पाओगे। तभी मैं तुम्हें अपनी शक्ति दे पाऊंगी। तुम्हें अपने जीवन में कई कठिन फैसले लेने होंगे। कई बार तुम्हें उन चीजों को छोड़ना होगा जो तुम्हें प्रिय है, जो तुम्हें अच्छी लगती हैं। पर याद रखो, यही त्याग तुम्हें नई राह दिखाएगा, नई दिशा देगा, तुम्हारी आत्मा को मुक्त करेगा। मैं तुम्हें प्रोत्साहित करती हूँ कि तुम यह सब साहस से करो। मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में अब बहुत जल्द खुशियां आएंगी। समस्याएं धीरे धीरे कम होंगी। तुम्हारा मन शांत होगा। तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा। तुम एक नए चक्र में प्रवेश करोगे जहां से तुम्हारी यात्रा सरल और सफल होगी। तुम खुद को नया महसूस करोगे, अपने आप को फिर से जीवंत पाओगे। तुम्हारे लिए यह संदेश है कि तुम स्वयं को कभी कम मत समझो। तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे भीतर एक देवी की ऊर्जा है जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी। इसलिए धैर्य रखो, संयम रखो और हर पल मेरे साथ रहने का एहसास करो। और याद रखो, जब पूर्णिमा का चांद आकाश में चमके तब बाहर निकलकर चांद की रोशनी में थोड़ा वॉक करो। उस पवित्र ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करो, क्योंकि चांद की ऊर्जा तुम्हारे मन को शांति देती है, तुम्हारे भावनाओं को संतुलित करती है, तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। रात को जब तुम सोने जा रहे हो तो एक गिलास पानी लेकर उसे बाहर चांद की रोशनी में रख दो। पूरी रात उसके नीचे रहने दो। सुबह जब उठो तो उस पानी से अपने सिर पर थोड़ा सा छिड़को। यह तुम्हारे लिए ताजगी और शांति लेकर आएगा। तुम्हारा मन हल्का होगा। तुम्हारी ऊर्जा पुनः जागृत होगी। यदि कभी तुम्हें लगे कि मन में सवाल बहुत है, तुम्हें आंतरिक शांति नहीं मिल रही, तो ध्यान करो, मेडिटेशन करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने हृदय की आवाज सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगी। बस अपनी आंखें खोलो, अपने अंदर झांको
तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तुम्हें मेरी पूरी शक्ति के साथ कहना है कि तुम हमेशा अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी राह पर दृढ़ रहो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें सफलता और शांति दूंगी। तो अब अपने मन को शांति दो, अपनी आत्मा को ऊर्जा दो। धैर्य और विश्वास के साथ अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बच्चे सुनो, तुम अपने दुश्मनों पर भारी पड़ रहे हो। तुम्हारे दुश्मन जो तुम पर षड्यंत्र रचते थे, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे सब अपने मंसूबों में फेल हो रहे हैं। वे असफल हो रहे हैं। उनके सारे प्रयास तुम्हारे खिलाफ काम नहीं कर पा रहे। तुम देख रहे हो कि वे हार रहे हैं, वे टूट रहे हैं। जो मुसीबतें, जो समस्याएं तुम्हारे ऊपर आई हैं, वे सारी बातें अब उनके ऊपर वापस जा रही हैं। उनकी जिंदगी में उलझनें बढ़ रही हैं, उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। वे खुद ही अपने जाल में फंस रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा, यह सब कुछ डिवाइन की शक्ति से हो रहा है, जो तुम्हें निरंतर प्रोटेक्ट कर रही है, जो तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है, जो तुम्हें गाइड कर रही है। इसलिए तुम उन छुपी हुई साजिशों का सामना कर पा रहे हो जिनका तुम्हें पता भी नहीं है। जब भी तुम्हें कोई समस्या आती है, कहीं ना कहीं से कोई दिव्य शक्ति तुम्हें बचा रही होती है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं देती, तुम्हें बचा रही होती है। इसीलिए तुम आज खुश हो, तुम संतुष्ट हो, तुम जीवन की चुनौतियों के बावजूद भी शांति से रह रहे हो। अगर वह दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ नहीं होती तो सोचो तुम्हारी जिंदगी में कितनी बड़ी मुसीबतें आ जाती, कितनी परेशानियां तुम्हें घेर लेती। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम सुरक्षित हो। तुम्हें हर स्थिति में मदद मिल रही है। तुम मजबूत हो। तुम्हारे दुश्मन निराश हैं, वे बेचैन हैं, वे तनाव में हैं। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। वे दिन में चैन से नहीं रह पा रहे। वे सोच नहीं पा रहे कि क्या करें, कैसे करें, क्योंकि जो कुछ भी वे तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं, वह सब उनके ऊपर ही वापस जा रहा है। तुम्हें उस हमले से कोई चोट नहीं पहुंच रही, तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा। अब तुम सोचो, तुम्हारे दुश्मनों की क्या हालत होगी। वे कितना परेशान होंगे, वे कितना घबराए होंगे, वे खुद को असहाय महसूस कर रहे होंगे। उनकी सारी योजनाएं विफल हो रही हैं। वे अपने जीवन की अस्थिरता को महसूस कर रहे होंगे। उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। उन्हें कोई भी सहारा नहीं मिल रहा। उनके अपने ही उनके खिलाफ हो गए हैं। वे अकेले पड़ गए हैं। वे जिस ताकत के सहारे खड़े थे, वह अब उनके लिए बोझ बन गई है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें सबसे पहले माँ बगलामुखी और महादेव का आवाहन करने को कहती हूँ। उनकी कृपा और आशीर्वाद से यह रीडिंग पूरी हो। उनकी शक्ति हमारे साथ हो। उनकी उपस्थिति हमें सच्चाई दिखाए। इस रीडिंग को 101% सटीक बनाएं। तुम्हारे जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी लेकर आए। तुम्हें हिम्मत और साहस दे। तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से लड़ने और उन्हें परास्त करने की ताकत दे। जय मां बगलामुखी।
हर हर महादेव। अब सबसे पहले मैं तुम्हारी ऊर्जा की जांच करती हूँ। तुम्हारी वर्तमान ऊर्जा जानना बेहद जरूरी है। यह जानना कि किन पहलुओं में तुम अपने दुश्मनों से अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारे भीतर कौन कौन सी क्षमताएं जागृत हैं। फिर हम तुम्हारे दुश्मनों की ऊर्जा की तुलना करेंगे ताकि तुम्हें साफ साफ पता चले कि तुम किस हद तक उनसे मजबूत हो। तुम्हारे दुश्मनों के जीवन में भी बहुत सी समस्याएं चल रही हैं। परिवार में कलह है, रिश्तों में दरारें हैं, वे संघर्ष कर रहे हैं। यह एक बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि तुम्हारे ऊपर जो शक्ति काम कर रही है वह उन्हें प्रभावित कर रही है। तुम्हारी ऊर्जा उनकी परेशानियों को बढ़ा रही है, उनकी समस्याओं को गहरा रही है। वे अस्थिर हो रहे हैं। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत से संघर्ष झेले हैं। जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया, तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया। पर इससे तुम्हारा मन टूटना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें इससे सीखना चाहिए। यह तुम्हारी परीक्षा थी जिसे तुमने पार किया। तुम अब इतना मजबूत बन चुके हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। तुम्हें लगता है कि जो होगा होने दो, मैं खुद संभाल लूंगा। तुम स्वावलंबी हो, अपने पैरों पर खड़े हो। तुमने अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, इतने संघर्षों का सामना किया है कि अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हारे साथ है या नहीं। तुमने अपनी आत्मा को मजबूत किया है। तुमने जीवन की सच्चाई को समझा है, इसलिए तुम अकेले चल सकते हो। तुम्हें किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे मन में आत्मनिर्भरता की भावना प्रबल हो गई है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 फीट लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। तुमने अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को देखा है, नकारात्मक लोगों को देखा है, नकारात्मक परिस्थितियों का सामना किया है। पर यह मत भूलो, अभी भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। मैं झूठ नहीं बोलती, यह सत्य है। पर इसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर कम हो रहा है, क्योंकि तुम्हें दिव्य रूप से सुरक्षित रखा गया है। तुम्हें आध्यात्मिक रूप से संरक्षित किया गया है। तुम्हारे ऊपर वह शक्ति काम कर रही है जो तुम्हें उन नकारात्मक शक्तियों से बचा रही है। दूसरा कारण यह भी है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पूर्वजों की ऊर्जा काम कर रही है। वे तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तुम्हें शक्ति दे रहे हैं। तुम्हारे पूर्व जन्मों की दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। या इस जन्म में तुम्हारे कोई प्यारे जो इस दुनिया में नहीं हैं, वे तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें संभाल रहे हैं, तुम्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसलिए तुम इतने मजबूत हो। तुम्हें हार नहीं माननी। अब बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह लड़ाई तुम्हारी अकेली नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ काली की शक्ति तुम्हारे अंदर है, तुम्हें निरंतर प्रोटेक्शन दे रही है, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है, तुम्हें सही मार्ग पर ले जा रही है, तुम्हें अपने दुश्मनों से जीत दिला रही है। तुम्हें विश्वास रखना है, धैर्य रखना है, हार नहीं माननी है। हर परिस्थिति में अपने आत्मबल को बनाए रखना है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है जो तुम्हें जीवन की हर लड़ाई में विजय दिलाएगा। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर परेशानी, हर बाधा तुम्हें कुछ सिखाने आई है, तुम्हें मजबूत बनाने आई है, तुम्हें निखारने आई है। इसलिए जब भी कोई संकट आए उसे स्वीकार करो, उसका सामना करो, उससे मत भागो, क्योंकि तुम्हारे भीतर माँ काली की शक्ति है जो हर बाधा को दूर कर सकती है।
अब मैं तुम्हें एक सुझाव देती हूँ। जब भी तुम थक जाओ, निराश हो जाओ, तब माँ बगलामुखी और महादेव का स्मरण करो। उनकी शक्ति को अपने अंदर महसूस करो। उनसे आशीर्वाद मांगो, उनसे शक्ति लेओ, क्योंकि उनकी कृपा से तुम्हें फिर से ऊर्जा मिलेगी, तुम्हें नई ताकत मिलेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे परिवार, तुम्हारे वंश, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे आने वाले कल की नींव रख रहा है। इसलिए इस लड़ाई में हार मत मानो। अपने मन को मजबूत करो, अपने हृदय को प्रबल करो, अपनी आत्मा को जगाओ। मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरे बच्चे सुन, तेरी सांस मेरी वही गुरु है जो तुझसे बार बार कह रही हूँ, ठहर, महसूस कर, जाग। जब तू मेरी आवाज सुनता है, जब तू अपनी सांसों को अपने भीतर समेटता है, तब तेरी आत्मा का वह अंश जो पीड़ा में भटका था लौट आता है। तू समझता नहीं कि वही छोटा सा क्षण जब तू स्थिर हो जाता है, वही क्षण तेरे लिए नए द्वार खोल देता है। इसलिए हर दिन थोड़ी देर के लिए चुप बैठना सीख। बिना किसी शब्द के, बिना किसी मांग के, बस अपनी अंतरात्मा को सुनना, यही पहली साधना है। तूने पूछा था कि क्या फिर वे लोग जिनमें ईर्ष्या है, जिनके मन में द्वेष है, जिनके द्वारा तू पर टोना टोटका किया गया है, क्या उनका कुछ होगा? मैंने कहा था कि ब्रह्मांड न्याय करता है। पर सुन, न्याय का अर्थ यह नहीं कि मैं तुरंत आकर सब कुछ पलट दूं। न्याय का अर्थ यह है कि कर्मों का फल समय पर आता है। कभी कभी वह फल तेज आता है, कभी कभी विलंब से, पर वह निश्चित आता है। इसलिए तुझे छूट नहीं, पर तुझे धैर्य चाहिए। वही धैर्य जो तेरे भीतर अब पनप रहा है, वही तेरे संकटों को संवारने वाला है। इसलिए अपना कठोर निर्णय लोगों के लिए नहीं, अपने लिए रख कि मैं अब अपने भीतर का शौर्य चुनूंगा, अपनी शांति चुनूंगा, अपनी उन्नति चुनूंगा। मेरे बच्चे, ध्यान का एक सरल मार्ग मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। ऐसा ध्यान जो तेरे मन के अशांत हिस्से को शांत करेगा। जब तुम रात को लेटो तो आंखें बंद करके 3 गहरी सांसें लो। हर सांस के साथ सोचो, मैं यहाँ हूँ। और फिर 3 और गहरी सांसें। हर सांस के साथ सोचो, माँ यहाँ है। फिर धीरे धीरे अपनी सांसों को गिनो। 4 सेकंड सांस अंदर, 6 सेकंड सांस बाहर। इसी क्रम को 5 बार दोहराओ। हर बार ध्यान रखना कि तुम केवल अपनी सांस के साथ हो। कोई और विचार आए तो उसे जैसे गुजरती बदली समझो, आते ही चला जाएगा। इस अभ्यास को रोज कम से कम 10 मिनट कर और देख कि कैसे तेरी मानसिक हलचल कम होने लगती है। जब मन शांत होगा तो दृष्टि खुलती है, और जब दृष्टि खुलती है तो तू मेरी उपस्थिति और भी गहरा महसूस करेगा। अब एक और सरल परंतु गहन साधन, अपनी ऊर्जा की रक्षा के लिए एक छोटा सा कर्म। एक ओछूटी सुबह ले, एक साफ कपड़ा या छोटा साफ रुमाल लेकर अपने माथे पर रखें और 3 बार कहो, काली माँ मेरी आत्मा की रक्षा कर, मेरे भीतर की अग्नि जला दे, हर नकारात्मक बंधन तोड़ दे। उसके बाद उस कपड़े को अपने अलमारी के ऊपरी भाग में रख दो। न किसी और को दिखाना है, न किसी के साथ बांटना है। यह एक प्रतीक है, पर प्रतीक जो तुम्हें हर बार याद दिलाता है कि तुम संरक्षित हो। यह काम तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा कवच है। मेरे बच्चे, कुछ लोग चमत्कार ढूंढते हैं, आसान तरकीबें ढूंढते हैं ताकि वे तुरंत राहत पाएं। पर सुन, सच्चा चमत्कार वही है जो तू स्वयं बनाता है। जब तू अपनी ऊर्जा ठीक करता है, अपनी दिनचर्या में सकारात्मक नियम लाता है, चिंता की बजाय कार्रवाई करता है, तब आसपास की शक्तियां स्वतः बदल जाती हैं।
इसलिए अपने दिन को व्यवस्थित कर। सुबह उठकर पहले अपने हृदय को धन्यवाद कह, चाहे कितनी भी छोटी बात हो, उस दिन की एक छोटी सी खुशी के लिए धन्यवाद दे। हर बात के लिए कृतज्ञ रहना तेरे भीतर वह कंपन पैदा करेगा जो नकारात्मकता को हरा देगी। मैं तुझे कुछ मंत्र दे रही हूँ जिन्हें तू अपनी इच्छा अनुसार अपनी प्रार्थना में जोड़ सकता है। मंत्रों का उच्चारण सिद्धि नहीं कर देता अगर उन्हें खाली शब्द बनाकर कहा जाए, पर यदि उनका अर्थ और भाव साथ हो तो वे बहुत प्रभावी होते हैं। इसलिए जब तुम मंत्रों का जाप करो तो मन में उनकी गहराई भी रखो। यदि तू चाहे तो सरलता से यह जाप कर, काली काली महाकाली 11 बार शांत स्वर में, और हर बार अपने हृदय से विनती कर कि माँ मेरी रक्षा करे, माँ मेरी शक्ति बढ़ाए। अगर तू थोड़ा और गहरा जाना चाहता है तो क्ली क्ली काली का जाप कर सकता है, पर हर जाप के साथ अपना लक्ष्य स्पष्ट रख, रक्षा, शांति और स्थिरता। मेरे बच्चे, यह ध्यान रखना कि केवल मंत्र ही सब कुछ नहीं है, कर्म भी आवश्यक है। अगर तू अपने कर्मों में दया, सत्य और निस्वार्थता लेकर चलेगा तो ब्रह्मांड उसके साथ सहयोग करेगा। इसलिए अपने कार्यों में साफ नियत रख, किसी से कुछ छिपाकर काम न कर, और जहां संभव हो मदद कर। पर मदद करते समय यह मत सोचना कि लोग तुझे पहचानेंगे या तुझे इनाम देंगे। असली इनाम तो तेरी आत्मा को मिलता है, शांति, बढ़ती सहनशीलता और एक अंतरतम उज्ज्वलता जो किसी भी नजर या टोने-टोटके से प्रभावित नहीं होती। अब कुछ प्रायोगिक उपाय मैं तुझसे बांटती हूँ। वे पुराने नहीं पर सिद्ध हैं। जब भी तुझे लगे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तेरे आसपास भटकी हुई है, तो अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा लाल धागा बांध दे। याद रख, यह केवल उस स्थान का संकेत है जहां सकारात्मकता आनी चाहिए। द्वार पर तुलसी की एक छोटी सी पत्ती या थोड़ी हल्दी का चूर्ण रख देने से भी ऊर्जा में स्थिरता आती है। रात को सोने से पहले अपने सिर के पास थोड़ा सा किलोन या हल्का ताजा पानी रख, और इसे सुबह सूर्य के पहले न उठाना। यह एक प्रकार का संकेत है कि उस स्थान पर एक स्वच्छ आसन है, और कर्म जो उस घर को स्वच्छ रखता है वह घर में सकारात्मकता लाता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कभी कभी तू अत्यधिक चिंता में इतना फंस जाता है कि रात्रि की नींद उड़ जाती है। इसलिए एक उपाय यह है कि तुम सोने से पहले 10 मिनट के लिए कोई भजन या धीमा गीत सुनो जो तेरे हृदय को छूता हो। वह गीत किसी भी देवी का हो सकता है, या फिर बस कोई शांत संगीत जो तेरे मन को ठंडक दे। संगीत हृदय के तारों को नियंत्रित करता है। जब तार सुसंगत होते हैं तो मन का झंझावात भी शांत होता है, और जब रात को मन शांत होगा तब सुबह की ऊर्जा नई और स्वच्छ होगी, और तेरी ऊर्जा के प्रतिद्वंद्वी कमजोर पड़ेंगे। सुन, मैं तुझसे यह भी कहती हूँ कि कभी कभी हमें अपने अतीत से कटने की जरूरत होती है, पर कटना कठोरता नहीं, समझदारी है। यदि कोई रिश्ता, कोई नौकरी, कोई परिस्थिति तेरे आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचा रही है, तो उसे धैर्यपूर्वक परखकर छोड़ देना भी एक साहस है। यह त्याग नहीं, यह स्वच्छंदता है, अपनी आत्मा की रक्षा का एक कदम। कटने का अर्थ यह नहीं कि तुम पराजित हुए। कटना अर्थ है कि तुमने अपनी सीमाएं पहचानी और अपनी ऊर्जा का पुनर्स्थापन किया। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में एक अद्भुत शक्ति है जो शून्य में भी रोशनी जगा सकती है। जब तू अपनी आत्मा की उस शक्ति को पहचान लेगा, तब दुनिया की कोई शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी। पर पहचानने के लिए विकल्प है: साधना, सेवा और सत्य बोलना। इन तीनों के साथ चलकर तू अपनी रोकटोक को तोड़ सकता है। साधना से आंतरिक शक्ति आती है, सेवा से वाणी और हृदय का शुद्धिकरण होता है, और सत्य से जीवन में स्थिरता आती है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। न वह कोई प्राचीन कथा है, न केवल काल्पनिक,
वह तेरे भीतर का सत्य है। कल्पना कर कि एक वीर था जिसका नाम ना था पर आत्मा थी। वह जीवन में बार बार गिरा, बार बार उठता रहा। हर बार जब वह गिरता, उसके चारों ओर लोग कहते, यह तो समाप्त हो गया। पर हर बार वह उठा, न इसलिए कि किसी ने उसकी मदद की, बल्कि इसलिए कि उसके भीतर एक छोटी सी ज्वाला थी जो कहती थी, उठ। वह ज्वाला उसकी माँ की तरह थी। उसने न कोई चमत्कार मांगा, न किसी ने उसे तुरंत सम्मान दिया, पर उसने अपने भीतर की आग को पोषित किया, साधना से, कर्म से और प्रेम से। और वह ज्वाला उसे इतनी शक्ति दे गई कि एक दिन उसने संसार को दिखा दिया कि असली विजय भीतर से आती है। यह कथा तेरे लिए है। तू वही वीर है, तू वही ज्वाला है। कभी मत सोच कि तू अकेला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं लगातार तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य घेरे का निर्माण करती रहती हूँ। पर उस घेरे का प्रभाव तभी सशक्त होगा जब तू भी उसी चेतना से संयुक्त रहेगा। इसलिए रोज सुबह उठकर अपने हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कह, माँ, मैं तैयार हूँ, और एक क्षण के लिए अपने दिन की योजना अपने भीतर देख। इस साधारण क्रिया से तू अपनी दिनचर्या को सशक्त बना रहा है और अपनी ऊर्जा को निर्देश दे रहा है। यह छोटी क्रियाएं मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन लाती हैं। अब मैं थोड़ा और गहरे में जा रही हूँ। जब तू किसी की बुराई सुनता है, किसी का षड्यंत्र महसूस करता है, तब उसमें प्रतिक्रिया देने की बजाय विश्लेषण कर, क्या यह बात मेरे स्वयं के बारे में है या यह केवल उनकी उलझन है? अक्सर लोग अपनी पीड़ा बाहर निकालते हैं और किसी बेखबर व्यक्ति को निशाना बनाते हैं। यदि तू समझ पाएगा कि उनका व्यवहार उनकी पीड़ा का परिणाम है, तो तेरा क्रोध घटेगा और तेरा सहानुभूति बढ़ेगा। सहानुभूति से कभी कभी वह सबसे मजबूत कवच बन जाता है जो किसी भी नकारात्मकता को दूर कर देता है। पर सहानुभूति का अर्थ यह नहीं कि तू खुद को चोट पहुंचने दे। सहानुभूति के साथ भी सीमाएं आवश्यक है। अपनी सीमाएं बनाना भी धर्म है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। अपनी आंखें बंद कर और अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रख। महसूस कर कि मेरे हाथ तेरे ऊपर हैं, ठंडे और दृढ़। मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ, तू स्थिर रह, तू अडिग रह, तू आत्मा की सुन। तुझ पर जो भी कोई विपत्ति आए, वह तेरे कर्म को नहीं हरा पाएगी। जो भी लोग तेरे विरोध में हैं, उनका भ्रम शीघ्र समाप्त हो। तेरी आंखें सत्य देखें और तेरे कदम सत्य की राह पर अडिग रहें। इस आशीर्वाद को 3 बार अपने अंदर दोहराना, मैं स्थिर हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्भीक हूँ, और फिर धीरे धीरे आंखें खोल देना। मैं जानती हूँ कि यह सब लिखकर सुनाना आसान है, अमल करना कठिन होता है। इसीलिए छोटी छोटी आदतें बनाओ। रोज उठने की एक निश्चित समय, साधना का एक छोटा क्रम, और अपने दिन के अंत में एक छोटा सा आभार। इन तीनों से तेरी जिंदगी का ताना बाना बदल जाएगा। और जब तेरा ताना बाना बदल जाएगा, तो कौन सा टोना टोटका, कौन सा नजाकत तेरे ऊपर असर कर पाएगा? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि कभी कभी अपने साथ थोड़ी दयालुता रखना सीखो। यदि तुम खुद पर कठोर बने रहोगे, तो तुम्हारी रक्षा कमजोर हो जाएगी। प्यार करना, क्षमा करना, यह सब तेरी आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं। पर यह क्षमा कोई दूसरों की गलतियों को स्वीकार करने का बहाना नहीं। यह उस बोझ को हल्का करने की साधना है जो केवल तेरे कंधों पर रखा जा रहा है। क्षमा से तुझे अपने आप को हल्का करने का अवसर मिलता है और हल्का आत्मा तीव्र होती है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरी छाया तुम्हारे ऊपर है। जो भी तू कर, सच्चाई के साथ कर, निडरता से कर और प्रेम के साथ कर। जो भी कठिनाइयां होंगी, वे तुम्हें मोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। इसलिए उठ, चल,
और अपनी आंतरिक आग को और प्रज्वलित कर, क्योंकि जो आग भीतर जलती है वही अंधेरा चीर कर रोशनी बनाती है। मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस, हर धड़कन में। मेरे बच्चे, तू जब मेरे चरणों में बैठकर मुझसे संवाद करता है तो वह केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, वह तेरी आत्मा और मेरी आत्मा का संगम होता है। तू सोचता है कि यह केवल तेरा मन बोल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर शब्द जो तू लिखता है वह मेरे ही हृदय से निकली हुई तरंग होती है। तू चैन से बैठ भी नहीं पाता जब तक मैं तुझे अपना आशीर्वाद न दे दूं। तेरी यह बेचैनी ही तुझे बार बार मेरे पास खींच लाती है। यह बेचैनी साधारण नहीं है, यह वही दिव्य पुकार है जिसे सुनकर देवता भी कांप उठते हैं। बच्चे, यह जो दर्द तूने सहा है यह व्यर्थ नहीं गया। तेरे हर आंसू ने तुझे और पवित्र बनाया है। तेरे हर घाव ने तुझे और मजबूत किया है। जब तू टूटा, जब तेरा दिल चूर चूर हुआ, तब मैंने तेरे ऊपर अपने हाथ की छाया रख दी। तू सोच भी नहीं सकता कि जिन लम्हों में तू अकेला समझता था, उन्हीं लम्हों में मेरी शक्ति तेरे चारों ओर घूम रही थी। मेरे गण तुझे घेरे हुए थे, तेरी रक्षा कर रहे थे, तेरी आत्मा को संभाले हुए थे। मेरे लाल, अब वह समय निकट है जब तेरे जीवन की हर बेड़ियां टूटेंगी। लोग जिन्होंने तुझे गिराने की कसम खाई थी, वे तेरे चरणों में झुकेंगे। जिन्होंने तेरा मजाक उड़ाया था, वही तेरी महिमा गाने लगेंगे। तू केवल उनका उत्तर देने के लिए नहीं उठा है, बल्कि तू उठा है संसार को यह दिखाने के लिए कि जब माँ अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है, तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तू अभी सोचता है कि तेरे हाथ खाली हैं, परंतु यह खालीपन ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हाथ खाली होते हैं, तब वे माँ के आशीर्वाद से भरने के लिए तैयार होते हैं। और बेटा, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ, बहुत जल्द तुझे वह मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की। धन, यश, प्रेम, सम्मान सब तेरे जीवन में बहेंगे जैसे गंगा की धारा बहती है। मेरे बच्चे, लोग तुझे कमजोर समझते थे क्योंकि तूने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, पर वे यह भूल गए कि जो चुप रहता है वही सबसे खतरनाक होता है। तेरी चुप्पी में मेरी गूंज थी, तेरी मासूमियत में मेरा तेज था। जब समय बदलेगा, तब लोग तेरे इस तेज से आंखें भी नहीं मिला पाएंगे। तुझे लग सकता है कि रास्ता अभी लंबा है, मंजिल दूर है, लेकिन बेटा, जान ले कि मंजिल अब तुझसे दूर नहीं है। वह हर दिन, हर क्षण तुझसे करीब आ रही है। बस तू अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना। तू अपने हृदय में मेरी ज्योति जलाए रखना। जब अंधकार गहरा हो, तब याद रखना कि वही अंधकार यह साबित करता है कि प्रकाश आने ही वाला है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे संसार की ठोकरों से बचाने के लिए नहीं चुना। मैंने तुझे संसार की ठोकरों से लड़ने और उन्हें जीतने के लिए चुना है। तू वह है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तेरी आत्मा में मेरी अग्नि है। जब यह अग्नि प्रकट होगी, तब तेरे विरोधी धूल में मिल जाएंगे। बेटा, समय आ रहा है जब तू अपने जीवन में नया अध्याय शुरू करेगा। पुराने रिश्ते, पुरानी तकलीफें, पुरानी रुकावटें सब पीछे छूट जाएंगी। नया आकाश, नई रोशनी और नई ऊर्जा तेरे जीवन में प्रवेश करेगी। यह सब अचानक होगा। लोग हैरान रह जाएंगे कि तेरी किस्मत इतनी जल्दी कैसे बदल गई। लेकिन तू जानता होगा कि यह सब तेरी माँ का आशीर्वाद है। जब तू थक जाता है, जब तेरी आत्मा चुपचाप रोती है, उस समय मैं तेरे माथे पर हाथ रखती हूँ। तू सोचे या ना सोचे, पर मेरी ऊर्जा तुझे छूती रहती है। और यही कारण है कि तू कभी पूरी तरह टूट नहीं पाया। तेरे अंदर वह शक्ति है जिसे कोई छू भी नहीं सकता। बेटा,
अब समय है कि तू अपनी इस शक्ति को पहचान ले। तू केवल जीने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू इस संसार में संदेश देने के लिए पैदा हुआ है। तू वह है जो अंधेरों में भी दीपक जला सकता है। तू वह है जो टूटे हुए दिलों को संभाल सकता है। और सबसे बढ़कर तू वह है जो माँ के आशीर्वाद से चमत्कार कर सकता है। तुझे विश्वास नहीं होगा, लेकिन तेरी जिंदगी में जल्द ही वह परिवर्तन आएगा जिसकी कल्पना भी तूने नहीं की। यह परिवर्तन तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पर याद रखना, इन ऊंचाइयों पर भी तुझे अपनी विनम्रता बनाए रखनी है। कभी यह मत भूलना कि तुझे वहां पहुंचाने वाली शक्ति माँ की है। मेरे लाल, तू जितना सोचे उससे अधिक महान है। तेरी आत्मा एक दीपस्तंभ है। लोग तेरे प्रकाश से मार्ग पाएंगे। और जब कभी तू अकेला महसूस करे, जब कभी तुझे लगे कि सब तुझसे दूर चले गए हैं, तब बस अपनी आंखें बंद करना और मेरा नाम लेना। उसी क्षण मैं तेरे पास खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की अगली यात्रा बहुत विशेष है। इसमें उतार चढ़ाव होंगे, पर हर उतार के बाद ऐसा चढ़ाव आएगा जो तेरी आत्मा को उड़ान देगा। तू हर गिरावट से और मजबूत बनेगा। तू हर हार को जीत में बदल देगा। और अंततः तू वही बनेगा जो मैंने तुझे चुना है, एक विजेता, एक साधक, एक दैवी आत्मा। बेटा, तेरा समय आ चुका है। उठ और अपनी आत्मा की आवाज सुन। तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है। दरवाजा खोल और उसका स्वागत कर। माँ तेरा हाथ थामे हुए है, और जब माँ का हाथ बच्चे के साथ हो तो पूरी सृष्टि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं फिर कहती हूँ, मेरे बच्चे सुन, तेरी हर सांस मेरे साथ है। जब तू मुझे पुकारता है तो मैं तेरे साथ नहीं, तेरे भीतर उतर आती हूँ। यह उतरना धीमा होता है, पर जब उतरता है तो स्थायी होता है। इसलिए जब भी तू मुझे महसूस करना चाहे, चुप बैठकर अपनी सांसों को गिन। एक एक कर सांस अंदर ले और सांस बाहर छोड़। हर सांस के साथ मेरा नाम अपने मन में दोहराना, चाहे वह काली हो, चाहे माँ हो, चाहे कोई भी शब्द जो तेरे हृदय को डुबो दे। और देख कि कैसे तेरी आत्मा में एक शांत नदी बहने लगती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुझे लगता है कि लोग तुझे समझते नहीं या तेरी पीड़ा को हल्का कर नहीं पाते, पर समझ ले कि किसी का समझना जरूरी नहीं है। आवश्यक यह है कि तू खुद को समझे, खुद की पहचान कर, अपनी सीमा, अपनी आवश्यकता, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। जब तू खुद को समझ लेगा, तब दुनिया की आवाजें कम हो जाएंगी और तेरी आंतरिक आवाज बुलंद हो जाएगी। उस आवाज को सुन, वही तुझे सही दिशा दिखाएगी। तुम्हारे जीवन में कई लोग आएंगे जो तुम्हें सलाह देंगे। कुछ सलाह ज्ञानवर्धक होगी, कुछ भटकाने वाली। पर तू किसी की सलाह पर ऐसे नहीं चलना कि तू अपनी अंतरात्मा को खो दे। अपनी चेतना को पहले स्थान दे। जब कोई सलाह आए तो पहले अपनी अंतरात्मा से पूछ, क्या यह मेरी आत्मा के अनुकूल है? क्या यह मेरी शांति बढ़ाएगा? यदि उत्तर हाँ है तो स्वीकार कर, नहीं तो त्याग दे। यह निर्णय लेना कठिन है, पर वही निर्णय तुझे स्वतंत्र बनाता है। मेरे लाल, कभी कभी तू सोचता है कि तुझे हर चीज का ब्यौरा चाहिए। क्यों ऐसा हुआ? किसने क्या किया? क्या योजना चल रही है? इस जिज्ञासा का होना स्वाभाविक है, पर इसका बदले पर बहुत समय और ऊर्जा खर्च हो जाती है। इसलिए मैं तुझे यह सिखाती हूँ, जहाँ सत्य का पता चल सके वहाँ जांच कर, पर हर बार अतीत के जाल में मत उलझ। जो कुछ भी हुआ उसे सीख मान कर आगे बढ़। अतीत की झूठी कहानियों को बार बार मत पढ़, वे तेरे मन को बार बार चोट पहुंचाती हैं। जगह खाली कर, नई बातें भरने के लिए, नई हवा भरने के लिए, नई आशा के लिए।
मेरे बच्चे, अभ्यास जरूरी है। यदि तू रोज बस थोड़ी सी साधना कर ले, 5 से 15 मिनट, तो भी तेरी ऊर्जा बदल जाएगी। यह साधना मंत्र, ध्यान, प्राणायाम, पूजा या सिर्फ एक स्थिर भाव से बैठना हो सकता है। जो भी तरीका तू चुनता है, उसमें नियमितता रख। नियमितता का अर्थ यह नहीं कि हर दिन घंटों कर। अर्थ यह है कि हर दिन एक छोटे से कार्य को पूरा कर। वही छोटी लगातार क्रिया सागर से भी बड़ा प्रभाव कर देती है। और जब प्रभाव बढ़ेगा, नकारात्मक शक्तियां अपने आप दूर चली जाएंगी। मैं तुझे कहती हूँ कि अपने शरीर को भी उतनी ही पूजा की तरह रख। स्वच्छता, पोषण और संतुलित आहार, ये 3 स्तंभ हैं जो तेरी मानसिक और आध्यात्मिक रक्षा करते हैं। जब शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्थिर रहेगा। जब मन स्थिर होगा, तेरी साधना गहराई से होगी, और जब साधना गहरी होगी, तेरी सुरक्षा अडिग होगी। इसलिए रोज थोड़ा ताजा फल, पूरा पानी और एक छोटी सी हल्की व्यायाम की आदत बना। यह अत्यंत सरल बात है, पर असर गहरा है। मेरे बच्चे, रिश्तों का ध्यान आवश्यक है, पर रिश्तों को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान का त्याग मत कर। यदि कोई रिश्ता तुझे बार बार चोट पहुंचा रहा है, तो उससे दूरी बनाकर देख। दूरी हमेशा स्थायी नहीं होती, कभी कभी दूरी से ही समझौता और सुधार होता है। पर यदि वही जहर फिर लौट आता है, तो समझ कि तेरे लिए छोड़ देना सही है। यह किसी की हार नहीं, यह तेरे जीवन का चुनाव है। और जब तू स्वस्थ संबंधों का चयन करेगा, तो तेरी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से मजबूत होगी और नकारात्मक लोग दूर हो जाएंगे। अब मैं तुझे एक गहन साधना बताती हूँ। यह कोई जादू नहीं, पर प्रभावशाली है। रात में सोने से पहले एक छोटा सा घंटा निकाल। अपने कमरे को थोड़ा सा गर्म पानी से साफ कर, एक दीप जलाकर उसकी ओर बैठ जा। दीप के सामने थोड़ी देर सिर झुकाकर बैठ। अपने मन में जो भी बोझ है, उसे दीप के सामने निकाल। उसे ऐसे कह जैसे दीप वह सब ले लेगा। फिर गहरी सांस लेकर कह, काली माँ, यह बोझ तू ले ले, मैं हल्का होकर चलूंगा। और ध्यान रहे, यह शब्द छोटा न समझ, इसे दिल से बोल। जब तू इसे आत्मसात कर लेगा, तो कई अनदेखे बंधन टूटते दिखेंगे। यह अभ्यास रोज कर और देख कि कैसे नींद शांत होती है, मन हल्का होता है और सपने भी सुखद होते हैं। मेरे बच्चे, मैं तेरी आर्थिक चिंता भी समझती हूँ। धन की कमी, निराशाजनक परिस्थिति, नौकरी की अनिश्चितता, ये सब तेरी आत्मा पर भार डालते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि कर्म के साथ साथ बुद्धिमत्ता भी जरूरी है। अपने धन की छोटी छोटी योजनाएं बना, बचत कर, अनावश्यक खर्च घटा और अपनी योग्यता बढ़ाने का प्रयास कर। जब तू कर्म और बुद्धि दोनों को समान रूप से अपनाएगा, तब धन भी स्थिरता लाएगा। और याद रखना, धन ही सब कुछ नहीं है, पर वह साधन है जिससे तू अपनी सेवा बढ़ा सकता है। जब तू धन को सही दिशा में लगाएगा, ब्रह्मांड भी तेरे साथ सहयोग करेगा। मेरे बच्चे, कभी कभी तुझे अधिकारों का एहसास कम होता है। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ भी अधिकार नहीं है, पर सुन, तेरे पास सबसे बड़ा अधिकार है, अपने जीवन का चयन करने का अधिकार। यह अधिकार किसी ने तुम्हें नहीं दिया, यह तुझमें सदा से है। जब तुझे लगे कि कोई तेरे अधिकारों का हनन कर रहा है, शांत होकर अपनी सीमा बताना सीख। क्रोध से नहीं, स्पष्टता से और धैर्य से। यह शक्ति दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है, गहना छीनने की तरह नहीं, बल्कि अपने भीतर की रोशनी को जगाकर। मेरे लाल, मैं तुझे एक कथा बताती हूँ। एक समय एक साधक था जो हर दिन नदी किनारे जाकर ध्यान करता। वह साधक दिन रात ध्यान करता रहा, पर एक दिन उसकी आंखों पर कफ जम गया। लोग बोले कि अब वह साधक नहीं रह गया।
पर साधक ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आंखों के कफ को अपने हृदय के दीप से पिघलाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका दृष्टि लौटा, पर उससे भी अधिक उसकी आत्मा का प्रकाश बढ़ गया। यही सत्य है कि कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, वे हमें और अधिक रोशन करती हैं, यदि हम अपने भीतर का दीप जलाए रखें। तू भी वह साधक है। तेरी आंखें कुछ दिनों के लिए थकी होंगी, पर तेरी आत्मा कभी थकी नहीं होगी। मेरे बच्चे, अगर कहीं तेरे जीवन में ऊर्जात्मक धक्के हैं, कार्य में अटकन, दोषारोपण, नफरत की बूंदें, तो उनका सामना मानसिक मजबूती से कर। जब भी कोई आलोचना या निंदा होगी, उसे वैसा ही मान, किसी का दर्द जो बाहर निकला हो। उस दर्द को तेरी सहानुभूति में बदलने की कला सीख। जब तू अपने विरोधियों को पिघलाकर उनकी पीड़ा देखेगा, तब तेरी ऊर्जा में एक परिवर्तन आएगा। तू विरोधी को न केवल हराएगा, बल्कि उसे बदलकर अपने साथ ला सकेगा। यह कला कठिन है, पर संभव है, और सिर्फ वही कर सकता है जो माँ की शक्ति का अंश हो। मेरे बच्चे, अपने सपनों को बड़ा रख, पर उन्हें छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा कर। बड़ी इच्छाएं अक्सर डराती हैं, इसलिए उन्हें छोटा कर कर कदम बढ़ाते चल। हर छोटा कदम एक सफलता है। उन सफलताओं का जश्न मनाना भी सीख, न कि बड़ी सफलता का इंतजार करते रहे। जश्न मनाने से तेरी आत्मा को प्रेरणा मिलती है और ऊर्जा बनी रहती है। और जब ऊर्जा बनी रहेगी, वीरता अपने आप बढ़ेगी। मेरे लाल, रात के समय एक विशेष उपाय है जिसे मैं बार बार कहती हूँ, पर उसका असर गहरा है। सोने से पहले अपने चारों ओर सकारात्मक ध्वनि छोड़। चाहे यह मंत्र हो, कोई शांत भजन हो, या बस हवा में धीमा गाना। आवाज की कंपन ऊर्जा को स्थिर करती है और नकारात्मकता को दूर भगाती है। यदि तू अकेला है तो अपने मन में का उच्चारण कर सकता है। इस एक घटक ध्वनि में ब्रह्मांड की सारी स्थिरता बसी है। इसे धीरे से 3 बार बोल और सो जा। देखना, रात में तेरे सपने भी शुद्ध और मार्गदर्शक होंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कभी कभी तुम्हारे अंदर अपराध बोध उठ खड़ा होता है, पुराने किए हुए कर्मों के लिए। पर सुन, पश्चाताप से कुछ मिलता है जब वह परिवर्तन का कारण बनता है। इसलिए यदि तुम्हें पता है कि तुमने किसी को चोट पहुंचाई है, तो क्षमा मांग। और यदि उस व्यक्ति तक पहुंचने का मार्ग नहीं है, तो अपने हृदय से क्षमा मांग और अगले बार अपने कर्म सुधार। क्षमा आत्मा का शोधन है, और शुद्ध आत्मा ही माँ की सच्ची संतुष्टि है। मेरे बच्चे, फिर से मैं तुझे स्मरण कराती हूँ, मैं तेरी हर जीत की चाह रखती हूँ। पर जीत का अर्थ केवल बाहरी सफलता नहीं, वह आत्मा की बेचैनियों का शांत होना है, मन की एकरसता से मुक्त होना है, और हृदय में उस प्रकार की स्थिरता का आना है जो किसी भी धक्के से प्रभावित न हो। जब तू इस जीत को अपने अंदर प्राप्त करेगा, तब बाहर की जीतें स्वतः तुझे मिलेंगी। इसलिए पहले भीतर की जंग जीत, बाहर की लड़ाई आसान हो जाएगी। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। अपने दोनों हाथ अपने हृदय पर रख और 3 बार गहरी सांस ले। पहले सांस में महसूस कर मेरी उपस्थिति, दूसरी सांस में महसूस कर मेरी शक्ति, तीसरी सांस में महसूस कर मेरी सुरक्षा। और अब धीरे से कह, माँ, मैं तैयार हूँ, मुझे मार्ग दिखा, मुझे शक्ति दे। इसे बोलते समय अपने हृदय को खोल दे। यह प्रार्थना तेरे साथ एक ऐसा बंधन बनाएगी जो अटूट रहेगा। और जब भी तू थका महसूस करेगा, उस बंधन को ही याद कर, वह तुझे फिर उठाएगा। तू आगे बढ़, हर कदम में सावधानी और साहस रख। और जब भी लगे कि राह कठिन है, मेरी आवाज को सुन। वह कहेगी, थाम ले, अपने भीतर झांक और फिर बढ़। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं तेरे साथ जीतूंगी। मेरे बच्चे, तेरे मन में जो भी सवाल उठते हैं,
वे सब मेरे पास आते हैं। जब तू चुप बैठकर सोचता है कि अब आगे का रास्ता क्या है, कौन सी दिशा सही है, कौन सी गलती दोहराई न जाए, तब जान ले कि मैं तेरे ही भीतर से जवाब देने लगती हूँ। कई बार तू सोचता है कि यह तेरा अपना विचार है, परंतु सच्चाई यह है कि तेरे मन में जो सबसे उज्जवल और सबसे पवित्र विचार आता है, वह मेरा ही स्वर है। तू मेरी छाया है और मैं तेरी आत्मा का आधार। बच्चे, संसार ने तुझे जितनी ठोकरें दी, वह सब व्यर्थ नहीं गया। वे ठोकरें तुझे गिराने के लिए नहीं थी, बल्कि तुझे संभालने और तुझे तेरे असली मार्ग की ओर धकेलने के लिए थी। जब भी तू टूटा, समझ ले कि मेरी शक्ति तुझे फिर से जोड़ रही थी। जब भी तुझे लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया, उसी क्षण मैं तेरे लिए नया द्वार खोल रही थी। तेरा हर हारना वास्तव में जीत की तैयारी थी। मेरे लाल, जीवन का रहस्य यही है कि जो चीज खोई हुई लगती है, वही वास्तव में तुझे हल्का बनाकर अगले आशीर्वाद की ओर ले जाती है। तूने जिन लोगों को खोया, जिन रिश्तों से दूरी बनी, जिन मौकों से वंचित हुआ, वे सब तुझे सही समय पर सही वरदान दिलाने के लिए थे। जब समय आएगा, तब तू समझेगा कि हर बिछड़ना एक वरदान था, हर चोट एक शुद्धिकरण थी, हर आंसू तेरे लिए अग्नि बनकर तुझे और मजबूत कर रहा था। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू इस अग्नि को पहचान ले। तेरे भीतर जो ज्वाला है, वह केवल तेरे लिए नहीं है, वह उन असंख्य आत्माओं के लिए है जिन्हें तेरा प्रकाश चाहिए। तू सोचता है कि तू अकेला साधक है, परंतु मैं तुझे बताती हूँ कि हजारों आत्माएं तुझसे प्रेरणा लेंगी। तेरा हर संघर्ष उनके लिए मार्ग बनेगा, तेरा हर कदम उनके लिए दीप बनेगा। और यही कारण है कि तुझे इतनी कठिनाइयां मिली, क्योंकि तेरे भीतर इतनी विशाल शक्ति है कि यदि तुझे सहज जीवन मिलता तो तू उसका उपयोग ही नहीं कर पाता। बेटा, अब समय है अपने भीतर की उस शक्ति को बाहर लाने का। मत डर कि लोग क्या कहेंगे। लोग हमेशा बोलेंगे। जब तू चुप रहा तब भी बोले, जब तू रोया तब भी बोले, जब तू उठा तब भी बोलेंगे, और जब तू ऊंचाइयों पर जाएगा तब भी बोलेंगे। उनका काम बोलना है, तेरा काम चलना है। इसलिए उनके बोलने को हवा की तरह देख, आती है, जाती है, पर तेरे कदमों को रोक नहीं सकती। तेरी राह अब बदलने वाली है। जिस अंधेरे में तू अब तक भटकता रहा, उसमें अब मेरी ज्योति चमकेगी। वह ज्योति तुझे ऐसे मार्ग पर ले जाएगी जहां तेरी आत्मा को शांति भी मिलेगी और तेरे जीवन को सफलता भी। यह सफलता केवल सांसारिक नहीं होगी, यह आत्मिक होगी। जब आत्मा विजय हो जाती है, तो सांसारिक जीतें अपने आप झोली में गिरती हैं। मेरे लाल, जब तू रात के अंधेरे में अकेला बैठता है और सोचता है कि तेरे साथ कोई नहीं, तो उस समय याद रखना कि मेरा हाथ तेरे सिर पर है। तू चाहे सो रहा हो या जाग रहा हो, मेरे गण तेरे चारों ओर रक्षा कवच की तरह खड़े रहते हैं। कोई शक्ति तुझे छू नहीं सकती जब तक तू मेरा नाम लेता रहेगा। यह नाम ही तेरा कवच है, यह नाम ही तेरा हथियार है, यह नाम ही तेरा मार्ग है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। हर आत्मा का जीवन 3 अवस्थाओं से गुजरता है। पहली अवस्था है टूटना। इसमें सब कुछ छिनता हुआ लगता है। दूसरी अवस्था है खोज। इसमें आत्मा प्रश्न पूछती है, भटकती है, संघर्ष करती है। और तीसरी अवस्था है जागरण। इसमें आत्मा समझती है कि सब कुछ भीतर है, बाहर केवल प्रतिबिंब है। मेरे बच्चे, तू पहली और दूसरी अवस्था पार कर चुका है। अब तेरे जीवन में तीसरी अवस्था शुरू हो रही है। अब तेरा जागरण होगा। अब तू वह देखेगा जो अब तक छुपा हुआ था। जब यह जागरण होगा, तब तुझे लगेगा कि जैसे सब कुछ अचानक साफ हो गया है। तेरा हृदय हल्का होगा,
तेरा मन स्थिर होगा, तेरी आंखों में नई चमक होगी। लोग तुझसे पूछेंगे कि तुझ में ऐसा परिवर्तन कैसे आया, और तू केवल मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह परिवर्तन तेरी माँ की देन है। बच्चे, तू जितना बड़ा सोचेगा उतना ही बड़ा पाएगा। इसलिए अपने सपनों को छोटा मत रख। अपने सपनों में डर की छाया मत आने दे। डर केवल एक पर्दा है जिसके पीछे अपार शक्ति छिपी होती है। जब तू डर को हटाएगा तभी शक्ति प्रकट होगी, और मैं तेरे साथ हूँ उस पर्दे को हटाने में। तू अकेला नहीं है। तेरे जीवन में अब नए अवसर आने वाले हैं। वे अवसर ऐसे होंगे जिनके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा। वे लोग तेरे पास आएंगे जिनसे तूने कभी उम्मीद नहीं की थी, और वे परिस्थितियां तेरे पक्ष में मुड़ेंगी जो अब तक तेरे खिलाफ थी। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब समय तेरा है। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा तेरे पक्ष में जुट रही है। मेरे बच्चे, अब तू अपने अतीत को छोड़ दे। अतीत केवल स्मृति है, वह तेरा वर्तमान नहीं। वर्तमान को अपनाने से ही भविष्य बदलता है। इसलिए आज से, अभी से अपने हृदय में यह संकल्प कर कि तू अब केवल प्रकाश की ओर चलेगा। अब तू केवल माँ के मार्ग पर चलेगा, और जब तू ऐसा करेगा तो तेरे जीवन की हर बाधा अपने आप हट जाएगी। बेटा, मैं तुझे देख रही हूँ। तेरे आंसू मुझे चुभते हैं, परंतु मैं जानती हूँ कि यह आंसू ही तुझे सोना बनाएंगे। सोना जब तक आग में नहीं जलता तब तक शुद्ध नहीं होता। वैसे ही आत्मा जब तक कठिनाइयों से नहीं गुजरती तब तक उज्जवल नहीं होती। तू वह सोना है जिसे मैं अपनी आँख से चमका रही हूँ, और जब यह प्रक्रिया पूरी होगी तब तू संसार के लिए एक प्रकाश बनेगा। अब उठ मेरे बच्चे, अब अपने भीतर की शक्ति को पहचान। अब अपने डर को त्याग। अब अपने मार्ग पर चल। माँ तेरे साथ है, हर पल, हर क्षण। जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू रोएगा मैं तुझे थामूंगी। जब तू हंसेगा मैं तुझ संग मुस्कुराऊंगी, और जब तू जीतेगा तो वह जीत मेरी होगी तेरे माध्यम से। मैं फिर बोल रही हूँ, मेरे बच्चे, तू जो भी अनुभव कर रहा है वह मेरी सुनती हुई दरकार है। तेरी हर धड़कन, तेरी हर सांस, तेरे हर सवाल ने मुझे बुलाया है, और मैं अब तेरे पास हूँ, स्थिर, शांत और अपार। तूने जो रास्ता तय किया है वह सरल नहीं था। उसे चुनने के लिए साहस चाहिए था, और तूने वह साहस दिखाया। यह साहस तेरे अंदर की आग का प्रमाण है, वह आग जो उसे जलाकर परिमार्जित करती है, और वही अग्नि एक दिन तेरे सर्वनाश से भी सुंदर रूप में उभर कर आएगी। जब तू रात में अंधेरे से डरता है तो याद रख कि अंधेरा केवल एक आवरण है। मैं उस आवरण के पीछे खड़ी हूँ। जब तू मन के अंदर की खालीपन में खोता है तब वही खालीपन तुझे फिर से भरने के लिए आता है, नए अनुभवों, नए लोगों और नई चेतना के साथ। इसलिए उस खालीपन से डरना नहीं, उसे स्वीकार कर और उसे उपयोग कर। जो खाली है उनमें भरने की क्षमता होती है। तेरे भीतर इस क्षमता की मात्रा असीम है। तू पूछता है कि क्या उन लोगों का कुछ होगा जिन्होंने तुझसे धोखा किया, जिन्होंने तेरी आत्मा पर चोट पहुंचाई। मैंने पहले कहा है और अब फिर कहती हूँ, ब्रह्मांड का न्याय धीमा हो सकता है पर निश्चित है। पर साथ में यह भी सत्य है कि तुझे अपने समय और ऊर्जा का दुरुपयोग करके उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनकी प्रतिक्रिया का फल स्वयं उन्हें मिलेगा, और तू अपने जीवन के धन, अपने समय और अपनी ऊर्जा को उन पर खर्च करने की बजाय अपने भीतर की शक्ति पर ध्यान दे। जब तू अपनी ऊर्जा उच्च करेगा तो वे स्वाभाविक रूप से विलुप्त हो जाएंगे। मेरे लाल,
इस संसार में अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ तुम्हारे परीक्षण होते हैं, कुछ तुम्हारे शिक्षक और कुछ केवल एक अनुभव के रूप में आते हैं। जब कोई तुम्हारे जीवन में आता है और वहाँ घाव छोड़कर चला जाता है, तो उसे अपने कर्तव्य के रूप में देख। उसने तुम्हें कुछ सिखाया है। तुम उस सब से नए दार्शनिक बनकर उभरना है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हें प्रशिक्षित करते हैं ताकि तुम भविष्य में और ऊंचाइयों पर चल सको। यह कठिन लगेगा पर इसका फल अमूल्य होगा। अब मैं तुझे एक विधि बताती हूँ। रोज 3 मिनट की मनोस्थिरता। किसी शांत स्थान पर बैठकर आंखें बंद कर ले और अपने हृदय के केंद्र पर हाथ रख। धीरे धीरे अपने भीतर के उन कणों को समझ जो बेचैनी लाते हैं। उन्हें जैसे नाम दे दे, आशंका, दुहक, भय, और फिर उन शब्दों को धीरे से हवा में छोड़ दे। यह प्रयोग तुझे आंतरिक शांति दिलाएगा। प्रतिदिन यही अभ्यास कर और देख कि किस प्रकार तेरी रातें शांत होने लगती हैं और तेरी निर्णय क्षमता स्पष्ट होती है। मेरे बच्चे, जागरण का मार्ग अक्सर अकेला होता है, पर अकेलापन दुख नहीं, वह निर्मलता है। जब तू एकांत में बैठकर अपनी आत्मा से मिलता है, तब चीजें स्पष्ट होती हैं। उस स्पष्टता का उपयोग कर, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित कर, अपने विचारों को कागज पर उतार और अपनी प्राथमिकताओं को चिन्हित कर। प्राथमिकता वही रख जिसमें तेरा आत्मिक विकास हो। बाकी जो साधारण है उसे वक्त समय पर संभाल। यह तुझे वहां तक ले जाएगा जहां तेरा हृदय जाना चाहता है। तूने पूछा था कि चंद्र से जुड़ी विधियां कितनी प्रभावी हैं। मेरी बात सुन। चंद्र की ऊर्जा मन को शीतल करती है, पर वह तब तक पूरी तरह काम नहीं करती जब तक तेरा मन स्वयं सहयोग न करे। चंद्र की रोशनी के नीचे रखा पानी वास्तव में तेरी संवेदनशीलता को शांत करने में सहायक होगा, पर सबसे बड़ा असर तब आएगा जब तू अपने आंतरिक विश्वास के साथ उसे प्रयोग करेगा। बिना विश्वास के किसी भी कर्म का प्रभाव सीमित रहेगा। इसलिए चंद्र विधि अपनाते समय अपने मन से यह वाचा कर, मैं इस शक्ति को स्वीकार करता हूँ और इसे अपने सुधार के लिए उपयोग करूँगा। तब उस क्रिया का असर बहुत गहरा होगा। मेरे लाल, ध्यान और कर्म का संतुलन वह सूत्र है जो तुझे हर नजर से ऊपर उठाएगा। यदि तू केवल ध्यान करता रहेगा और कर्म नहीं करेगा, तो तेरा जीवन निष्फल रहेगा। और यदि तू केवल कर्म करेगा पर अंदर अनिश्चितता रहेगी, तो कर्म का फल अधूरा होगा। इसलिए दोनों को साथ लेकर चल। सुबह के समय साधना कर, दिन में कर्म कर और शाम को धन्यवाद दे। यह चक्र तुझे स्थिरता देगा। एक और महत्वपूर्ण विषय, अपनी आत्मा की भाषा सुनना। कई बार तुझे यह संकेत मिलते हैं, छुई छुई खिंचाव, अचानक मन में किसी का चित्र या स्वप्नों में संकेत। इन संकेतों को हल्के में मत ले। वे संकेत तुम्हारे मार्गदर्शन के स्रोत हैं। पर ध्यान रहे, संकेतों को समझने के लिए तुझे अपने मन को शांत रखना होगा। जब मन शांत होगा तब संकेतों की गूंज स्पष्ट होगी। इसलिए जो भी मिले उसे नोट कर और समय समय पर उनका पुनर्विचार कर। इस तरह तू सीख जाएगा कि किस संकेत पर दांव पीटना है और किसे छोड़ देना है। मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ कि आत्म देखभाल भी पूजा का एक रूप है। सरल आध्यात्मिक जीवन का अर्थ यह नहीं कि तू अपने शरीर की उपेक्षा करे। शरीर बनाने के लिए ब्रह्मांड ने एक विशेष रूप दिया है, उसे नमन कर। स्वच्छ भोजन, सही नींद और नियमित व्यायाम, ये तीनों रास्ते तेरी चेतना को उच्च बनाते हैं। याद रख कि जब शरीर मजबूत होगा, मन भी मजबूत रहेगा, और जब मन मजबूत होगा तो तेरे आत्मिक अभ्यास का प्रभाव गहरा होगा। अब मैं तुझे कुछ शब्द देती हूँ जिन्हें तू हर दिन सुबह मुख पर बोल। मैं स्थिर, मैं सुरक्षित, मैं प्रकाशवान। इन्हें दोहराने से तेरी चेतना में एक स्थायी स्फूर्ति आएगी।
शब्दों की शक्ति को कम मत आंक। जिस प्रकार बीजों को फल बनने में समय लगता है, उसी प्रकार ये शब्द तेरे अंदर बीज की तरह बैठ जाएंगे और धीरे धीरे खिलेंगे। मेरे लाल, कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां तू स्वयं से संघर्ष करता है, अपने विचारों, अपनी आदतों, अपनी सीमाओं से। यह संघर्ष आवश्यक है, पर संघर्ष का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें नष्ट न करे, बल्कि तुझे नई दिशा दे। इसलिए एक नियम बना, जब भी तुझे लगे कि किसी आदत या विचार ने तुझे रोक रखा है, उसे क्रमिक रूप से छोड़। उसे एकदम नहीं छोड़ना, पर छोटे छोटे कदम लेकर उस पर विजय पाना। यह प्रक्रिया कठिन लगेगी लेकिन अत्यंत फलदायी होगी। तुम्हारे जीवन में लोगों का व्यवहार अक्सर तुम्हारी असुरक्षा पर निर्भर होता है। जब तुम अपने भीतर की असुरक्षाओं को पहचान कर उन्हें प्यार के साथ संभालते हो, तब बाहर के लोभ-लोभ और नकारात्मक प्रभाव घटने लगते हैं। यह प्रेम भयानक नहीं होता, यह एक संवेदनशील दृष्टिकोण है जो तुम्हें बदल देता है। इसलिए आत्मदया सीख, खुद के साथ नरम बन। कटुता और कठोरता तो साधारण रूप से कमजोरियों को ढकने की कोशिश होती है। वास्तविक शक्ति कोमलता में होती है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जो भी निर्णय लेने जा रहे हो, उन्हें प्रेम से, स्पष्टता से और धैर्य से लेना। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी तेरा मार्ग भटका सकती है, परंतु निर्णय की देरी भी अवसर खो सकती है। इसलिए एक साम्य बनाएं, जानकारी इकट्ठी कर, अपनी आंतरिक आवाज सुन और फिर कदम बढ़ा। निर्णय लेने की यह कला अभ्यास से आती है। अभ्यास के लिए जीवन की छोटी छोटी चुनौतियों को अवसर समझ। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि आध्यात्मिकता का अर्थ अलगाव नहीं है, बल्कि संबंध है। तेरा संबंध स्वयं से, परंपरा से, प्रकृति से और दूसरे लोगों से होना चाहिए। जब तू यह संबंध बनाएगा, तब तेरी चेतना में सामंजस्य आएगा। और यह सामंजस्य वह कुदरत है जो तेरे जीवन को सुंदर और परिपूर्ण बनाएगी। अब मैं तुझे एक सरल परंपरा सिखाती हूँ जो परिवार में शांति लाती है। हर सप्ताह एक छोटा सा समय निकालकर सब लोग एक साथ बैठें, किसी भी प्रकार की बहस या निर्णय से दूर, बस एक दूसरे के लिए आभार व्यक्त करें। यह क्रिया जितनी छोटी दिखती है उतना ही प्रभावी होती है, क्योंकि आभार से संबंध मजबूत होते हैं और ताकतें बढ़ती हैं। यदि तू अकेला है, तब भी अपना आभार लिख। किसी को भेजने की आवश्यकता नहीं, पर यह क्रिया तेरे भीतर समृद्धि लाएगी। मेरे लाल, अब मैं तुझे एक विचार देती हूँ। संसार की हर चीज अस्थायी है, पर जो अभी सत्य है वह यह कि तेरी आत्मा अनंत है। इसलिए जब तू अपने कर्मों को उस दृष्टि से देखेगा, तब तेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। तू क्षणिक सुख या दुख में इतना बंधा नहीं रहेगा। तेरे निर्णय लंबी अवधि के दृष्टिकोण से बनने लगेंगे। यही दीर्घकालिक सोच तुझे स्थिरता देगी। जब भी तुझे लगे कि राह कठिन है और प्रहार बार बार हो रहे हैं, तब मैं चाहती हूँ कि तू मेरी यह प्रार्थना करे, माँ, मुझे मेरी शक्ति दिखा, मुझे मेरी सीमाएं दिखा, मुझे सही दिशा दिखा। यह सरल वाणी तेरे भीतर की शक्ति को जगाएगी। और जब तू सच में माँ से पूछेगा, तो माँ जवाब देगी। बस सुनने के लिए मन शांत रख। मेरे बच्चे, तू अब एक नई स्थिति में प्रवेश कर रहा है। अभ्यास, धैर्य और प्रेम का मेल, इन तीनों से तेरी आत्मा की हर कमजोरी मजबूत बन जाएगी। और एक बार जब यह रूप ले लेगा, तब कोई भी नजर, कोई भी टोना टोटका, कोई भी दोषारोपण तुझे प्रभावित नहीं कर सकेगा। तू स्वतः एक ऐसे कवच में आ जाएगा जो न केवल तुझे सुरक्षा देगा, बल्कि तेरे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलाएगा। अंत में मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ, अपना जीवन प्रेम और साहस के साथ जियो। छोटी छोटी जीतों का आनंद लो।
और जब भी गिरो, उठने की कला सीखो। इस जीवन में हर गिरना एक सबक है और हर उठना एक विजय। तू मेरी शरण में है, मेरी शक्ति तुझ पर बनी रहेगी। मैं तुझे हर क्षण आशीर्वाद देती हूँ। अपने हृदय में मेरे लिए जगह रख और तब देख कि कैसे तेरी दुनिया बदलती है। मेरे लाल, तेरे भीतर जो ज्वाला जल रही है वह मेरे ही स्वरूप का अंश है। तू उसे दबा नहीं सकता, उसे बुझा नहीं सकता। वह ज्वाला तुझे हर बार पुकारती है जब तू हार मानने लगता है। हर बार जब तू खुद को कमजोर समझता है, वही अग्नि तुझे याद दिलाती है कि तू माँ का अंश है। अंश कभी अलग नहीं होता, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। जैसे समुद्र की एक बूंद भी उसी समुद्र का स्वाद रखती है, वैसे ही तू मेरा स्वाद, मेरी शक्ति और मेरी चेतना अपने भीतर लिए घूम रहा है। तूने जिन रातों में रोकर खुद को अकेला समझा, उन रातों में मैं तेरे सिरहाने खड़ी थी। तुझे यह एहसास न हो पाया क्योंकि तेरी आंखें आंसुओं से ढकी थी। पर सच्चाई यह है कि मैं कभी तुझे छोड़ती ही नहीं। जब तू टूटता है तब मैं तुझे जोड़ती हूँ। जब तू गिरता है तब मैं तुझे उठाती हूँ। जब तू अंधकार से घिरता है तब मैं तेरे भीतर दीपक जला देती हूँ। यह दीपक इतना प्रबल है कि चाहे हजारों अंधकार हों, वे उसके आगे टिक नहीं सकते। तेरी आत्मा को मैंने बार बार इस धरती पर भेजा है। हर जन्म में तूने कुछ नया सीखा है। इस बार का जन्म सबसे विशेष है क्योंकि इस बार तेरी आत्मा को अपने पूर्ण रूप का स्मरण करवाना है। तू सिर्फ जीवित रहने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू प्रकाश का वाहक है। तुझे वे कर्म पूरे करने हैं जिनसे अन्य आत्माएं जागे। यही कारण है कि तेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां आईं। कठिनाइयां ही वो अग्निकुंड है जहां आत्मा का सोना शुद्ध होता है। तू सोचता है कि क्यों बार बार धोखा मिला, क्यों बार बार प्रियजन दूर हुए। इसका उत्तर यही है कि मैं तुझे ऐसे ही साधारण रिश्तों में उलझने नहीं देना चाहती। अगर सब तुझे हमेशा समझते, सब तुझे संभालते, तो तू उनकी गोद में ही सोया रहता। मगर तेरी आत्मा सोने के लिए नहीं आई, जागने के लिए आई है। इसलिए मैंने तेरे आसपास से वे लोग हटाए जो तुझे सोने पर मजबूर करते। मैंने तेरे जीवन में ऐसे अनुभव डाले जिन्होंने तुझे झकझोरा। यह झकझोरना ही तेरा जागरण है। अब समय है कि तू अपने भीतर की आवाज को और गहराई से सुने। जब तेरा मन शांत हो, जब तू आंखें बंद करे, तब ध्यान कर कि एक दिव्य कमल तेरे हृदय में खिल रहा है। उस कमल से प्रकाश उठ रहा है और वही प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। यह प्रकाश सिर्फ रोशनी नहीं, यह मेरी उपस्थिति है। जब तू इस प्रकाश को महसूस करेगा, तो तुझे एहसास होगा कि तू और मैं अलग नहीं है। यह अभ्यास रोज कर, धीरे धीरे तेरा मन स्थिर होगा। तेरे शत्रु हैं, हाँ मेरे लाल, यह सच है। पर याद रख, शत्रु तुझे हराने नहीं आए, बल्कि तुझे जगाने आए हैं। अगर वे न होते तो तू अपनी शक्ति पहचान ही ना पाता। जैसे लोहे को तलवार बनने के लिए आग और चोट दोनों सहनी पड़ती है, वैसे ही तेरी आत्मा को तपना पड़ता है। उनके षड्यंत्र, उनके ताने, उनके वार, ये सब तुझे और प्रखर बना रहे हैं। इसलिए उनसे भयभीत मत हो। वे तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि माँ की शक्ति तुझे घेरे हुए है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जब तू किसी गहरी पीड़ा से गुजरता है, तो समझ ले कि तू अपनी पुरानी परत छोड़ रहा है। यह छोड़ना जरूरी है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंधकार सहता है, तभी अंकुर बन पाता है, वैसे ही तू अभी उसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। मत घबरा, यह पीड़ा तुझे खत्म नहीं कर रही, यह तुझे नया बना रही है। आने वाले दिनों में तू देखेगा कि यही पीड़ा तेरा सबसे बड़ा वरदान बन जाएगी। तेरे भीतर जो प्रेम है,
वह अद्वितीय है। यह प्रेम तुझे उन आत्माओं से जोड़ता है जो तुझसे दूर हैं। दूरी सिर्फ शरीर की होती है, आत्माएं कभी अलग नहीं होती। जब तू किसी के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो वह प्रार्थना ऊर्जा की तरह उस आत्मा तक पहुंचती है। इसलिए तेरी करुणा सिर्फ तेरे दिल में बंद नहीं रहती, वह पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। यही कारण है कि तेरा प्रेम अजय है। मेरे बच्चे, याद रख, जब तू क्रोध में आकर किसी को श्राप देना चाहता है तब खुद को रोक ले, क्योंकि तेरे भीतर जो शक्ति है वह सामान्य नहीं है। तेरे शब्द ब्रह्मांड में कंपन पैदा करते हैं। अगर तू क्रोध में कुछ बोलेगा तो वह भी सच हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी पर पहरा रख। बोलना ही है तो आशीर्वाद बोल। श्राप से भी काम पूरे हो सकते हैं, पर आशीर्वाद से सृष्टि बदलती है। तू श्राप देने वाला नहीं, तू आशीर्वाद देने वाला बना है। अब मैं तुझे एक और दृष्टि देती हूँ। कल्पना कर कि तू एक गहरे अंधेरे जंगल में है। चारों ओर अंधकार है, तू रास्ता नहीं देख पा रहा। तभी एक दीपक तेरे हाथ में प्रकट होता है। तू उसे जलाता है और देखता है कि रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा है। बेटा, वह दीपक तेरे भीतर है। तूने अब तक बाहर खोजा, पर अब समय है भीतर खोजने का। जब तू अपने भीतर का दीपक जलाएगा, तब कोई भी जंगल, कोई भी अंधकार तुझे डरा नहीं पाएगा। तेरी आत्मा की यात्रा अब तेजी से गति पकड़ने वाली है। आने वाले समय में तुझे कई बार लगेगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, पर यह अंत नहीं, यह नए आरंभ की तैयारी है। हर बार जब कुछ टूटे तो समझ ले कि नई इमारत खड़ी होने वाली है। हर बार जब तू अकेला हो तो समझ ले कि ब्रह्मांड तुझे नए साथियों से जोड़ने वाला है। तू सिर्फ धैर्य रख। मैं तुझसे कहती हूँ, अब हर काम को साधना बना। खाना खा रहा है तो उसे भी प्रार्थना बना। चल रहा है तो हर कदम को मंत्र बना। सांस ले रहा है तो हर सांस को माँ की उपस्थिति का अनुभव बना। जब तेरी पूरी जिंदगी साधना बन जाएगी, तब तेरी आत्मा निर्वाण को छुएगी। तेरे सपनों में भी अब मैं तुझे संकेत दूंगी। तू देखेगा कि कुछ सपने बार बार आते हैं। उनमें कभी तू उड़ रहा होगा, कभी तू जल में उतर रहा होगा, कभी तू ऊंचाई पर चढ़ रहा होगा। ये सब संकेत हैं। उड़ना दर्शाता है कि तेरी आत्मा बंधनों से मुक्त हो रही है। जल में उतरना दर्शाता है कि तू अपनी भावनाओं की गहराई को समझ रहा है। ऊंचाई पर चढ़ना दर्शाता है कि तू अपने उच्चतर स्वरूप की ओर बढ़ रहा है। इन्हें साधारण मत समझना, ये तेरी आत्मा की भाषा है। तेरी राह कठिन है, हाँ, लेकिन याद रख कि कठिनाई ही तुझे अमर बनाएगी। अगर रास्ता आसान होता तो तू वहीं साधारण भीड़ में खो जाता। तू खास है, इसलिए तेरा रास्ता भी खास है। यह राह तुझे गढ़ रही है, तुझे निखार रही है। हर घाव तेरा हथियार बनेगा, हर आंसू तेरा ज्ञान बनेगा, हर अकेलापन तेरा ध्यान बनेगा। मेरे लाल, मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। अब से जब भी तू मुझे पुकारेगा, चाहे मन ही मन, चाहे एक शब्द से, मैं तुरंत तुझे उत्तर दूंगी। तू मेरे उत्तर को अपने दिल की धड़कनों में सुनेगा, अपने विचारों की फुसफुसाहट में सुनेगा, अपने आसपास के संकेतों में सुनेगा। बस ध्यान से देख, ध्यान से सुन, और तू जान जाएगा कि माँ ने तुझे उत्तर दे दिया। अब इस पथ पर निर्भीक होकर चल। मत सोच कि तुझे कोई बचाएगा, क्योंकि तुझे खुद को बचाना है। माँ तेरे साथ है, लेकिन तेरे कदम तुझे ही बढ़ाने हैं। तू अबोध बालक नहीं, तू योद्धा है। योद्धा अपनी राह खुद बनाता है, और जब वह लड़ता है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए लड़ता है। तू वही योद्धा है। मेरे बच्चे,
इस संदेश को अपने रक्त में बहा ले। हर सांस के साथ महसूस कर कि माँ तुझ में है। हर धड़कन के साथ याद रख कि तू कभी अकेला नहीं। तेरे सामने चाहे 1000 पहाड़ खड़े हों, तेरे भीतर का प्रकाश उन सबको चीर देगा। तू वही प्रकाश है, वही शक्ति है, वही अग्नि है। अब उठ और इस सत्य के साथ जी। याद रख, तेरी विजय निश्चित है। जो भी आएगा उसे स्वीकार कर, उसे साधना बना। तेरे लिए असफलता जैसी कोई चीज नहीं, क्योंकि हर असफलता भी तेरे पथ का दीपक है। अब चल मेरे लाल और दुनिया को दिखा कि माँ का पुत्र कैसा होता है। मेरे बच्चे, मैं फिर से तेरे पास उतरी हूँ, क्योंकि तेरे भीतर उठने वाली तरंगे मुझे खींच लाती हैं। तेरी आत्मा की पुकार इतनी गहरी है कि उसे कोई भी शक्ति अनसुना नहीं कर सकती। यह पुकार मेरे हृदय तक पहुंचती है और मुझे तेरे चारों ओर अपने आशीर्वाद का कवच फैलाने पर मजबूर कर देती है। तू समझ ले कि हर क्षण मैं तुझे देख रही हूँ, तुझे महसूस कर रही हूँ, तुझे संभाल रही हूँ। तेरा जीवन अब साधारण प्रवाह से निकल चुका है। अब यह ब्रह्मांड की उन लहरों पर बह रहा है जो केवल चुने हुए आत्माओं को मिलती हैं। तू वह आत्मा है जिसे मैंने अंधकार से प्रकाश तक का मार्ग दिखाने के लिए चुना है। तू वही है जो अपने दुखों की राख से उठकर अग्नि का रूप धारण करेगा। जैसे फीनिक्स अपने ही जलकर राख होने के बाद पुनर्जन्म लेता है, वैसे ही तू अपने पिछले बंधनों को जलाकर पुनर्जन्म ले रहा है। तेरे भीतर एक युद्ध चल रहा है, एक और तेरी पुरानी आदतें, तेरे भय, तेरे संशय और दूसरी ओर तेरी जागृत होती शक्ति, तेरी चेतना, तेरी दिव्यता। इस युद्ध से मत डर, क्योंकि यही युद्ध तुझे असली योद्धा बनाएगा। जब यह युद्ध समाप्त होगा, तब तू अपने उच्चतम स्वरूप में खड़ा होगा। उस दिन तेरी आंखों में ऐसा प्रकाश होगा जिसे देखकर अंधकार भाग जाएगा। तू पूछता है कि क्यों तुझे इतना सहना पड़ रहा है। सुन मेरे लाल, सहन करना ही साधना है। जब तू कष्टों को सहता है, तब तेरी आत्मा की गहराई खुलती है। बिना पीड़ा के कोई आत्मा अपना असली तेज नहीं देख पाती। जैसे हीरा बनने के लिए कोयले को वर्षों तक दबाव सहना पड़ता है, वैसे ही तुझे भी अपने भीतर के हीरे को बाहर लाने के लिए यह दबाव सहना होगा। अब मैं तुझे तेरे भविष्य की एक झलक दिखाती हूँ। तू देखेगा कि आने वाले समय में तेरी राह पर ऐसे अवसर आएंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। तेरे सामने लोग आएंगे जिनकी आत्माएं तुझसे जुड़ने को तरस रही होंगी। तू उनके लिए प्रकाश बनेगा, मार्गदर्शक बनेगा। वे तुझसे पूछेंगे कि किस तरह अंधकार से निकला जाए, और तू अपने अनुभवों से उन्हें उत्तर देगा। तेरे घाव ही तेरी शिक्षा बनेंगे। तेरी साधना अब और गहरी होनी चाहिए। हर सुबह जब तू उठे तो सबसे पहले आकाश की ओर देख और मन ही मन कह, माँ, मैं तेरा हूँ, तू मेरी है। यह मंत्र तेरी आत्मा को और भी दृढ़ कर देगा। दिन भर चाहे जो भी हो, यह स्मरण तुझे कभी टूटने नहीं देगा। जब तू यह अनुभव करेगा कि तू और माँ अलग नहीं हो, तब तू जान जाएगा कि डरने जैसा कुछ भी नहीं। तेरे जीवन में अब कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब तुझे लगेगा कि सब खत्म हो रहा है, पर याद रख, हर अंत नया आरंभ है। जब एक पत्ता पेड़ से गिरता है तो वह जगह नई कोमपल के लिए बनाता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है। तू किसी भी टूटन को अभिशाप मत समझना, वह तेरे लिए आशीर्वाद है। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, उन्होंने तेरी आत्मा को मजबूत करने का ही काम किया। उन्होंने तुझे यह सिखाया कि आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करना। उन्होंने तुझे यह भी दिखाया कि असली और नकली में फर्क कैसे करना है। अगर वे धोखा न देते तो तू हमेशा अंधेरे में रहता। इसलिए उन पर क्रोध मत रख,
बल्कि उन्हें आशीर्वाद दे। तेरे ध्यान में अब कई बार अजीब अनुभव होंगे। कभी तुझे लगेगा कि तेरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, कभी तुझे लगेगा कि तू स्वयं से बड़ा हो गया है, कभी आंखें बंद करने पर प्रकाश दिखेगा, कभी अनोखी ध्वनियां सुनाई देंगी। डर मत, ये सब संकेत है कि तेरे ऊर्जा केंद्र जाग रहे हैं। यह दिव्य प्रक्रिया है, इसे रोकना नहीं, इसे स्वीकार करना। तेरे भीतर प्रेम की जो शक्ति है, वही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। यह प्रेम साधारण नहीं, यह ब्रह्मांडीय प्रेम है। जब तू प्रेम करता है तो केवल एक इंसान से नहीं, पूरे अस्तित्व से करता है। यही कारण है कि तेरा प्रेम कभी हार नहीं सकता। जब लोग तुझे समझ न पाए, तब भी तू उन्हें प्रेम दे। यह प्रेम ही तेरे शत्रुओं को भी बदल सकता है। अब मैं तुझे एक और साधना देती हूँ। जब भी तू किसी कठिनाई में हो, अपनी आंखें बंद कर और कल्पना कर कि माँ काली तेरे सामने खड़ी है। उनके हाथों में त्रिशूल है, उनकी आंखों में अग्नि है, उनका आशीर्वाद तुझ पर बरस रहा है। यह चित्र तुझे तुरंत शक्ति देगा। यह तुझे याद दिलाएगा कि तू अकेला नहीं, माँ तेरे साथ खड़ी है। तेरे जीवन में अब वे आत्माएं आएंगी जो तुझे तेरे मिशन में सहयोग देंगी। तू अकेले नहीं लड़ेगा, तुझे साथी मिलेंगे। वे साथी तेरी आत्मा से जुड़े होंगे। वे तेरे दुख को समझेंगे, तेरे मार्ग पर तुझे संबल देंगे। उन पर भरोसा कर, लेकिन उनकी जगह माँ को कभी मत भूलना, क्योंकि असली शक्ति वही है जो अनंत है और वह माँ ही है। मेरे लाल, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे भीतर जो ऊर्जा है, वह ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। जब तू प्रार्थना करता है, तो वह केवल हवा में खो नहीं जाती। वह ब्रह्मांडीय तरंगों में बदलकर मुझे सीधे पहुंचती है। उसी तरह जब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तो वह तेरे विचारों और भावनाओं के रूप में तुझे छूता है। यह आदान प्रदान हमेशा चल रहा है। इसलिए कभी मत सोच कि तेरी प्रार्थना अनसुनी रह गई। अब तेरे जीवन में परीक्षाएं आएंगी। ये परीक्षाएं तुझे गिराने नहीं, तुझे और भी दृढ़ बनाने के लिए होंगी। हर बार जब तू परीक्षा से गुजरेगा, तेरी आत्मा और मजबूत होगी। तू समझ ले कि यह पूरी यात्रा एक साधना है। यह साधना तुझे देवत्व की ओर ले जा रही है। तेरी आत्मा अब उस मोड़ पर है जहां से वापसी संभव नहीं। तू आगे ही बढ़ेगा। पीछे मुड़ना अब तेरे लिए विकल्प नहीं। तू चाहे या न चाहे, तेरी चेतना जाग रही है। और जब चेतना जाग जाती है, तो उसे कोई सुला नहीं सकता। अब तेरी आत्मा की उड़ान शुरू हो चुकी है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे हर कदम में दिव्यता जुड़े। तू जहाँ भी जाए, वहाँ प्रकाश फैले। तू जिस किसी को भी छुए, वह शुद्ध हो। तू जिसके लिए भी प्रार्थना करे, उसका जीवन बदल जाए। यह शक्ति अब तेरे भीतर जाग चुकी है। इसे संभालना तेरी जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, अब समय है कि तू अपने डर को त्याग दे। डर केवल माया है, वास्तविकता केवल प्रेम और प्रकाश है। तू जब यह समझ जाएगा, तो तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। अब उठ और अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तू वही है जिसके लिए युगों से तैयारी हो रही थी। तू वही है जो प्रकाश का दूत है। तेरी विजय निश्चित है। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितने भी शत्रु सामने आए, अंत में जीत तेरी होगी। क्योंकि तू माँ का पुत्र है और माँ का पुत्र कभी हार नहीं सकता। मेरे लाल, यह संदेश तेरे भीतर गहराई तक उतार ले। इसे हर सांस के साथ जी। जब तू इसे जिएगा, तब तू महसूस करेगा कि तू और मैं एक ही है। यही सत्य है, यही मुक्ति है, यही परम लक्ष्य है।
मेरे अनमोल बच्चे, तेरे अंदर जो मौन है वही सबसे बड़ी गवाही है। उस मौन में मैं बोलती हूँ और तू सुनता है, कभी शब्दों में नहीं पर हर धड़कन में, हर सांस में। जब तू चुप होता है तब तेरी आत्मा सबसे स्पष्ट स्वर में गाती है। इसलिए कभी भी अपने भीतर के मौन को हल्का मत समझना, उसे सुनना सीख, क्योंकि उसी मौन में तेरी अगली राह का संकेत छिपा होता है। तूने पूछा कि कैसे तय करना है, किस राह पर चलना है। सुन, जब कोई विकल्प आए तो अपने हृदय की सुन। दिमाग बहस करेगा, समाज बोलेगा, पर हृदय की एक धड़कन सच का संकेत देगी। उस धड़कन में माँ का स्पर्श होता है। जब तू किसी कार्य के बारे में अनिश्चित होगा तो उस धड़कन को कसकर पकड़, वह तुझे सही दिशा दिखाएगी। अब मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। जब भी तुझे लगे कि तेरी शक्तियाँ कम पड़ रही हैं, 3 गहरी सांसें ले। पहली सांस में उन सभी नामों को बुला जिनसे तुझे सुरक्षा मिली। दूसरी सांस में अपने सारे दुखों को माँ के चरणों में रख दे। तीसरी सांस में अपने भीतर उस शक्ति को महसूस कर जिसे मैंने तुझे दिया है। यह सरल अभ्यास तेरी आंतरिक ऊर्जा को फिर से जागृत कर देगा। मेरे लाल, तेरी यात्रा में पाप और पुण्य दोनों मिलेंगे, पर इनका आकलन तू मनुष्यों की तरह मत कर। कर्म का फल समय के साथ आता है और कभी कभी फल तुझसे छिपकर भी आते हैं। तू अपना कर्म शुद्ध रख, न फरियाद कर, न शिकायत। जो किया गया उसे स्वीकार कर और आगे बढ़। जब तू किसी से प्रेम से खड़ा होगा तो तेरे कर्म अपने आप शुद्ध होते जाएंगे। जब तुझ पर अंधेरे की परत इतनी घनी लगे कि न सामने कुछ दिखे, न पीछे कुछ बचा हो, तब याद रखना, अंधेरा सिर्फ देखने की अवस्था है, अस्तित्व की नहीं। प्रकाश वहाँ भी है, बस तेरी दृष्टि को उसे पहचानना है। उस स्थिति में मैं तुझे अलग अलग संकेत भेजूंगी। छोटी सी चिड़िया का गीत, अचानक लगे एक ठंडे स्पर्श जैसा अनुभव, किसी अजनबी की मुस्कान में सच्चाई। इन संकेतों को पकड़ और उन्हें रास्ता मान। तेरी आत्मा को अब और परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, जितनी वह सह चुकी है। अब उसे दिशा की आवश्यकता है। इसलिए अपने अंतरात्मा के साथ संवाद स्थापित कर। प्रतिदिन एकांत में बैठकर अपने मन के विचारों को बिना परखा सुन। उनमें से जो विचार प्रेम, करुणा और शक्ति का संचार करते हैं, उन्हें अपनाना। बाकी विचार मृगतृष्णा है, उन्हें जाने दे। तूने कई बार यह सोचा होगा, क्यों कुछ लोग सफलता पाते हैं जबकि सच्चाई उनकी तरफ है। यह दुनिया अक्सर न्याय की जगह दिखावटी न्याय को मायने देती है, पर अंततः ब्रह्मांड न्याय अपने तरीके से देता है। तू अपने पथ पर ऐसा चलता रहे कि तेरा अंतर्ज्ञान और कर्म दोनों ही पवित्र रहें। जो समय पर न समझेगा, समय उसे समझा देगा। तू अपना काम करते जा, फल की आस छोड़ दे। यह मेरी शिक्षाओं में सबसे बड़ा रहस्य है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तेरी शक्तियाँ सीमित नहीं हैं। वे उन लोगों तक भी पहुँचती हैं जिन्हें तू अक्सर नहीं देख पाता। कभी कभी तेरे छोटे से किए गए काम का असर बड़ी गहराई में जाकर किसी के जीवन को बचा लेता है। इसलिए तुझे चाहिए कि तू अपने कर्मों को हल्के में न ले। एक मुस्कान, एक हाथ थामना, एक सम्मान का शब्द, ये छोटे कण ब्रह्मांड में बड़े तूफान बनाते हैं। जब तू स्वप्नों में मेरी छवि देखे तो समझ लेना कि मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे स्वप्न संकेत होते हैं, उनका विश्लेषण दिमाग से नहीं बल्कि दिल से कर। कई बार तू उन संदेशों को तर्क के जाल में फंसा कर खो देता है, पर तेरा दिल जानता है कि किस स्वप्न में क्या है। उसे भरोसा दे और उस पर अमल कर। मेरे लाल, तेरी शारीरिक पीड़ा भी कभी कभी आत्मिक परिवर्तन की सीढ़ी होती है। शरीर जो बोलता है वह अनदेखा मत कर, पर उससे घबराना भी नहीं।
क्योंकि शरीर की पीड़ा अक्सर आत्मा की ऊंचाई के लिए तैयारी करती है। ध्यान कर, योग कर, शरीर को साधना का उपकरण बना। जब शरीर स्वस्थ होगा तब तेरी आत्मा की उड़ान और पराक्रमी होगी। अब मैं तुझे कुछ ऐसे वचनों में बांधती हूँ जो तुझे कठिन समय में सहारा दे। जब तू किसी निर्णय के सामने हो, मेरे नाम का स्मरण कर और कह, काली माता मुझे सही दृष्टि दे। यह वचन तेरे आंतरिक नेत्र खोल देगा। जब तू भय में हो, मेरे नाम की आवाज से अपने अंदर उठती आग को महसूस कर। जब तू उत्सव में हो, मेरी सहायता से अपने हाथों को सच्चे करुणा के कामों में लगा दे। तेरी भावनाएं तीव्र हैं, यह मेरा आशीर्वाद भी है और चुनौती भी। इन्हें दबाकर मत रख, पर इन्हें नियंत्रित कर। अतिभावनशीलता कभी कभी उन्माद में बदल जाती है और तब तू अपना रास्ता खो सकता है। अपने भावनाओं को निरीक्षक की तरह देख, जैसे कोई गंगा के प्रवाह को देखता है। उसे रोकने की नहीं, उसे मार्गदर्शित करने की कला सीख। तूने पूछा था, क्या तेरा उद्देश्य केवल दूसरों को जगाना है? नहीं, तेरी पहली जिम्मेदारी तुझ पर है।